हेलो फ्रेंड, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में बात करने से पहले ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र क्या है, कैसे उसकी प्रमुख सहायक नदियां क्या हैं, इन सबको लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्मपुत्र की शुरुआत या स्टार्टिंग ये कहाँ से होती है। पहले एक समय था कभी कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन थी, ब्रह्मपुत्र, लेकिन हिमालय के लगातार विकास होने के कारण आज गंगा सबसे बड़ी नदी हो गई है भारत को लेकर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इस ब्रह्मपुत्र को लेकर, तो इसकी जो स्टार्टिंग है, इसकी जो शुरुआत है वो आंगसी ग्लेशियर से है। आंगसी ग्लेशियर है कहाँ, कैलाश मानसरोवर झील के जस्ट दक्षिण में। कैलाश मानसरोवर झील के दक्षिण में आंगसी ग्लेशियर है। यहाँ से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में संगपो के नाम से जानी जाती है, और तिब्बत में एक नदी आके इसमें मिलती है, इसका नाम नयांग क्यू हो जाता है। ठीक है, और उसी में जैसे भारत में प्रवेश करती, भारत में प्रवेश करने से पहले ही इसमें पारलुंग सांगपो आके मिलती है। कौन सी नदी, पारलुंग सांगपो आके मिलती है। और जैसे ये भारत में प्रवेश करती है, भारत में कहां से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के आखिरी छोर पर। ठीक है, तो वहां से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में, और जैसे असम में जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और जैसे असम में जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करती तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और जैसे ही गंगा जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। और जमुना और पद्मा जब दोनों आपस में मिलती है, संयुक्त धारा मिल जाती है, इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ गिर जाती है, सुंदरवन डेल्टा में। इस तरह से दिहांग नदी। अब चूंकि इस पूरे ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे दाहिनी छोर पर कौन कौन सी सहायक नदी है उनके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद बाएं छोर पे। तो दाहिनी छोर की बात करेंगे तो यहाँ पर दिहांग को देख ही लिया हमने। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर असम के बाद विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये असम में। उसके बाद दाहिनी तरफ से सुवनसिरी हो गया, रंगा देवी हो गया, रैडक हो गया। उसके बाद जिया भरेली, क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि जिया भरेली किसकी सहायक नदी है, तेजपुर के पास आके मिलती है। फिर गुवाहाटी देखेंगे आप इसी ब्रह्मपुत्र पर ही। फिर पुथीमारी हो गया, उसके बाद आप देखेंगे मानस हो गया। ठीक है, उसके बाद तिपकई हो गया, यहाँ पर हो गया संकोच। संकोच को नेपाल में पुस्सांग चू कहते हैं। संकोच को नेपाल में क्या कहते हैं, पुस्सांग चू नदी के नाम से आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है, जो पुस्सांग चू के नाम से जाती है, तो कौन है, संकोच। उसके बाद जलढका हो गया। ठीक है, जो संकोच नदी आती है धुवरी के पास आगे ब्रह्मपुत्र मिलती है। फिर तिस्ता नदी हो गई। फिर आपने देखा यहाँ पर रंगित नदी क्वेश्चन से यहाँ आया कि ऐसी कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र मिलती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसे जल क्रीड़ा या राफ्टिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है, तो रंगित नदी है। उसके बाद इसमें गंगा नदी आती है। ये सभी की सभी नदियां क्या है, दाएं तरफ से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाएं तरफ की बात करें तो बाएं तरफ में आप देखेंगे कि सियांग के बाद दिबांग हो गया, लोहित हो गया, बूढ़ी गंगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है, दिबांग, लोहित और बूढ़ी गंगा इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। उसके बाद धनश्री हो गया, कलांग हो गया, कपिली हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे बराक नदी सूरमा के पास। ठीक है, फिर बैरक चांदपुर होते हुए, फिर पद्मा मेघना होते हुए, ये सब कहाँ जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा। तो पुनः एक बार देख लेते हैं भाई, निकलती है कैलाश मानसरोवर के दक्षिण से, आंगसी ग्लेशियर से, सांगपो के नाम से आती है। यहाँ पर दिहांग हो गया अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गया असम के पास, और जस्ट जैसे जाएंगे बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और गंगा और यमुना दोनों आपस में मिलती है तो पद्मा के नाम से सुंदरवन डेल्टा में गिर जाती है। तो इसकी सहायक नदियों में दक्षिण को बाएं देखा हमने, दाएं का देखा। ठीक है, इस तरह से ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट था सब हमने देख लिया, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी रहते हैं लगातार। तो इसको पॉइंट्स को कई बार अगर आप रिपीट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है, इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी के नंबर पर जाइए, वहां पर ज्वाइन करिए उसको, और ज्वाइन करने के बाद इसके पीडीएफ को प्राप्त करिए, और साथ ही जो इससे रिलेटेड जो वीडियो भी मैं भी कुछ समय बाद अपलोड कर दूंगा उसको भी प्राप्त करिए। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।